वो जल पी लिया। उस जल के प्रभाव से इसके प्रहलाद जैसा बालक हुआ। कोई नहीं मिला। एक दिन फंस गए। कौन? नारद जी फंस गए। नारद जी ने कहा देखें अब क्या हाल है हिरण्याकशिपु के। तो उठा ली बीड़ा और चल पड़े। ध्यान दिया नहीं इन्होंने। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोले यहाँ न डरो, यहाँ हिरण्याकशिपु नहीं आएगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये हरिगुण गाते हुए पहुंचे तो सेवकों ने पकड़ लिया। बोले तुझे पता नहीं हमारे राजा का आदेश है, चलो जेल में डालो इसको। डालो बाबा किसको जेल में। घसीट के लेके चल भाई। बाबा ने कहा ये तो बड़ी आफत। हमने कहा जिंदगी में जेल हो बदी है, जेल भी जाना पड़ेगा। और पता नहीं तब तक हिरण्याकशिपु राजमहल से बाहर निकला। कुछ निरीक्षण करने निकला हो कैसे भी। तो 4 सिपाही नारद जी को घसीटते ले जा रहे थे। उन्होंने कहा क्या बात है, इनको क्यों घसीट रहे हो? अरे आपके शत्रु का नाम लेते। अरे चलो छोड़ो, हटाओ, छोड़ो, हटो, छोड़ो। आओ नारद जी भले पधारे। बहुत दिन से चक्कर में शत्रु तो पंजेब नहीं फंस रहा है। ले गया पकड़ के और सिंहासन पे बिठाया। ये नारद जी की विशेषता है। चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और कितना भी कोई गुस्सा हो उन पे, और सामने पहुंच गए तो खींचे गाड़ के हाथ जोड़ के मिलता है। ये कुछ प्रताप है उनका है? ले गया और बराबर अपने आसन पे बिठाया और वही चर्चा करने लगा कि शत्रु अभी तक नहीं फंसा, नहीं पकड़ में आया, क्या करे क्या न करे। वार्ता करने लगा था। तभी उसकी दृष्टि पहुंची। नारद जी जो देवदत्त नाम की बीड़ा लिए थे अपने हाथ में, उस पर उसने कहा महाराज जी ये हाथ में क्या लिए? ये बोले तो बीड़ा है। ये बीड़ा है। बीड़ा बोले इससे क्या करते हैं, इसका काम क्या है? बोले इससे हम गीत गाते हैं, गीत बढ़िया गाना। हिरण्याकशिपु ने कहा गीत हमें भी बड़े अच्छे लगते हैं, जरा सुनाओ, गीत प्रेमी है हम, सुनाओ महाराज जरा। इन्हें ध्यान दो नहीं, और ध्यान देते तो क्या करते। इनकी बीड़ा दूसरा कोई गीत है नहीं गाती श्रीमन नारायण के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, हरि के अलावा कोई नाम लेती नहीं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया और वहीं शुरू हो गए, तार बजाया और बोले श्रीमन नारायण। एक नारायण कह के दोबारा पूरा नहीं कह पाया। नारद जी होश में रहो, क्या पागल हो गए हो? हमारी खोपड़ी पर हमारे शत्रु का नाम, अब तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। बोले महाराज ऐसा न करो। बोले ऐसा तब न करे जब कोई हमें दूसरा गीत सुनाओ, इस शत्रु का नाम नहीं सुनना चाहते। नारद जी ने कहा आप क्या करें, दूसरा नाम लेती नहीं है। तो अब नारद जी तो स्वयं ज्ञान के अवतार हैं, तो नारद जी ने रास्ता एक चुन लिया, नाम इनका रखो और तार ऐसे जोड़ो कि वो भाव कहीं हो जाए। तो एक गीत बना लिया इन्होंने, हिरण्यकश्यपारी हिरण्यकश्यपारी। नाम इसका लिया हिरण्यकश्यप, लेकिन बीच में प्लस लगा दो धन अरि। हिरण्यकश्यपारी को अलग करो, 2 भागों में विच्छेद करो तो हिरण्यकश्यप धनरी बनता है।
हिरण्यकश्यप के हरि मीन्स दुश्मन अर्थात वो हरि। और ये कहा वाह वाह नारायण जी आनंद आ गया, पूरा मजा आ गया, बहुत बढ़िया गीत, वाह वाह क्या बात। छोड़ दे गए, जान बचा के आ गए, लौट के बुद्धू घर में आए। लोग कहावत नहीं कहते गांव में, तो बेचारे लेकिन कहीं कुछ नहीं। समय आने पर इनके यहाँ कहादू रानी से बालक हुए, राध, सल्लाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। सभी तो इनके सब रंग में थे, लेकिन प्रहलाद भिन्न थे, चूंकि प्रभाव भगवान की कृपा है, वो जल पिया है। तो प्रहलाद थोड़ा अलग ढंग के थे, भगवान का चिंतन करते, भगवान में लगन लगाते। वो बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेजे गए। कुछ दिन पढ़ने के लिए गए तो वहाँ जो पढ़ाया गया, पढ़ाते हैं अध्यापक, पढ़ लेते, रट लेते, सुना भी देते, लेकिन उनको हृदयंगम नहीं करते, वो स्वयं उसको धारण नहीं करते। वो जानते हैं कि तो राजा की है, पढ़ाई लिखाई राज्य की, हमें से क्या लेना देना। एक दिन कहीं दिखा हिरण्यकशिपु को प्रहलाद, उठा के गोदी में बिठा लिया, कहा लाला बहुत दिन हो गए, जात जात अब कुछ सीखा है, कुछ तुम सीख पाए? बोले हाँ सीखे हैं कुछ। बोले क्या सीखे हो? बोले एक बात। बोले तत्साधु मन्ये, इसने कहा सुनाओ। असुर वर्ण देहिनाम और सदा समुद्र विघ्न धियाम असद गृहात हितात्म पातम गृहमंधकूपम बलम गतो यद हरिमाश्रयेत। क्या बोले? आत्मपातम अंधकूपम, गृहस्थी रूपी अधुआ कुआं में गिरने से कोई अगर अपने को बचाना चाहे, बचना चाहे, तो वो क्या करे? वनम गतो, वनम कोर्था वृंदावनम, वृंदावन चला जाए, हरि माश्रय, हरि का आश्रय लेकर के उनकी चरण शरण में बैठ करके चिंतन करे तो बच सकता है। बोले तो जहर उगल रहा है, वो मन में आए इसका भी हम मुंह दबा दे, मर जाए। तब ले गए पकड़ के गुरुजी के सामने, और डांटा ये क्या? बोले ये सिखाया तुमने? बोले अभी हमने क्या सिखाया, अभी तो बैठने ही नहीं सीख पाए, हम पढ़ाएंगे क्या? बोले ये जो बोल रहा है सो। बोले क्या बोल रहा है सुनाओ। तो उसने फिर वही सुना दिया, यही तुमने पढ़ाया है। तो हाथ जोड़ के गुरुजी ने कहा नमत प्रणीतम। गुरुजी शुक्राचार्य जी के ही बेटे हैं दो, जो अध्यापक वहां के, एक का नाम है संड, दूसरे का नाम अमर, इसको लोग संडामर चिल्लाते हैं। संड और अमर के नाम के दो बालक है ये। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा ये जो तुम्हारा बालक कह रहा है ये हमारी बताई बात नहीं। बोले नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमारे द्वारा बताई गई बात कहता सिखाई गई, और न परम न दूसरे के द्वारा सिखाई गई बात ये कहता है। राजा ने कहा तो फिर कहां से सीख गया? बोले सुतो बदस्तेख, सुतो बदद तवेख शत्रु, आए इंद्र शत्रु हिरण्यकशिपु, ये जो कह रहा है ये तुम्हें सुना रहा है, ना हमारी बताई शिक्षा है न किसी और की। बोले फिर? बोले नई सर्ग की यम मतिरस्य राजन, इसकी नई सर्ग की पैदाइशी बुद्धि है, इतना तो पढ़ा लिखा पैदा हुआ है। राजा ने कहा हम भी जानते हैं कि अगर जन्म लेने के बाद में कोई बालक संगतिवत खराब हो जाए तो डांट के समझा के मार पीट के उसको लाइन पर ले आओ, लेकिन जन्म से खराब पैदा हो अगर तो वो ठीक नहीं होता है। अब ये हम ही ठीक करेंगे इनको। तो गुरुजनों ने कहा ले अब की बार और मौका दो, और फिर चलो ले गए। अब कुछ समय और बीता,
तो फिर एक दिन दिखाई पड़े तो अपनी गोदी में बिठा करके प्यार से कहा, बेटा अब बताओ तुमने क्या सीखा। बोले हम सीख गए 9 बातें, 9। क्या सीख गए सुनाओ। तो ये बोल पड़ा एकदम से, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अगर सुनना हो तो श्रवणम, भगवान का सुनो। कीर्तन करना है तो भगवान का, स्मरण तो भगवान को, सेवा करनी तो भगवान की, सब कुछ भगवान के लिए। बस जानते हो क्या, वही बात है। प्रथमो भगति संतन करी संगा, लौदा भक्ति संतन कर संगा